कीबो मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर पर लाइव है, वो फ्री टू डाउनलोड है और फ्री टू यूज़ है, तो सभी लोग उसको डाउनलोड करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब अगर हम कीबो मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो वो 3 चीज़ें करने में आपकी मदद करती है। सबसे पहले तो कोई भी अगर आपके पास फ़ोटो है, यानी आप उसे अपने फ़ोन से खींच रहे हैं या आप कीबो ऐप के अंदर जाके कैप्चर एंड रीड ऑप्शन में से खींच रहे हैं, या फिर आपको किसी ने व्हाट्सएप, ईमेल या टेलीग्राम के माध्यम से कोई फ़ोटो भेजी है अगर, तो उसमें जो भी प्रिंटेड या हैंड रिटन टेक्स्ट है किसी भी भाषा में, कीबो मोबाइल एप्लीकेशन आपको वो पढ़कर सुनाती है। तो अगर भाषाओं के सपोर्ट की बात की जाए तो कीबो मोबाइल एप्लीकेशन में 11 भारतीय और कुछ विदेशी भाषाओं का सपोर्ट दिया गया है, जिसमें अगर भारतीय भाषाओं की बात करूं तो इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, पंजाबी, बंगाली और उर्दू, इन 11 भाषाओं का सपोर्ट जो है वो कीबो मोबाइल एप्लीकेशन में सभी के लिए दिया गया है। और ये कोई भी फ़ोटो आपको पढ़ने में हेल्प करती है। साथ ही साथ दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो कीबो मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है आपके पास, यानी कोई ऑडियो बुक है, कोई ईपब, कोई डेज़ी, कोई पीडीएफ, कोई टीएक्सटी या फिर कोई डॉकएक्स फाइल है यानी वर्ड फाइल है, तो उसको भी आप कीबो मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से पढ़ सकते हैं अलग अलग भाषाओं में। तीसरी चीज़, अगर आपके पास कोई अकाउंट है, यानी सुगम्य और बुकशेयर लाइब्रेरी का आपके पास अकाउंट है, तो आप उनमें साइन इन करके कीबो एप्लीकेशन की मदद से 8.5 लाख किताबों के आसपास किताबों में से आप सर्च करके डाउनलोड करके कीबो ऐप में उन्हें पढ़ सकते भी हैं। तो अब जल्दी से हम इसका ट्यूटोरियल और डेमो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च कीजिए KIBO यानी कीबो। सर्च शोइंग इंग्लिश KIBO सर्च इंग्लिश इंडिया QWERTY कीबोर्ड हिडन navigator कीबो सर्च वॉइस वन स्टॉप कीबो एक्सेस सिंप्लीफाइड प्रेसल लैब्स इंस्टॉल। तो अब मेरी जो कीबो ऐप है वो इंस्टॉल हो रही है। ओपन इंस्टॉल होने के बाद अब मैं ऐप ओपन करती हूँ जब सबसे पहली बार। कीबो लोगो allow कीबो to make and manage phone calls allow। तो सबसे पहले मुझसे परमिशन पूछता है ऐप कि कीबो को अलाउ किया जाए कि वो फ़ोन कॉल्स जो हैं उन्हें मैनेज कर पाए। तो बेसिकली जब आप कुछ पढ़ रहे होते हैं और अचानक से आपको किसी का फ़ोन आता है, आप चाहते हैं कि कीबो ऐप उस टाइम वो समझे और वो रुके उस टाइम पर, और जैसे ही आपका कॉल कट जाए तो वो वापस से अपना जो पढ़ना चालू था उसको फिर से स्टार्ट कर दे। तो इसीलिए कीबो को ये जानना ज़रूरी है कि कब आपकी फ़ोन कॉल चालू हुई है और कब आपकी फ़ोन कॉल बंद हुई है। तो इसके लिए ये परमिशन ज़रूरी है, तो मैं इसको अलाउ कर देती हूँ। allow कीबो to take pictures and record video allow। अब कीबो जो है वो मुझसे परमिशन मांग रहा है कि उसको पिक्चर्स लेने यानी और वीडियो रिकॉर्ड करने की परमिशन दी जाए। तो जो कीबो ऐप के अंदर कैप्चर एंड रीड का फीचर दिया गया है, जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन के कैमरे से कोई भी फ़ोटो खींच सके, कीबो के माध्यम से उसे सुन सकते हैं, तो उसके लिए उसको ये परमिशन देना ज़रूरी है। तो मैं इसको भी अलाउ कर देती हूँ। allow कीबो to access photos, media and files on your device allow। तो अब कीबो को परमिशन चाहिए कि जो भी फ़ोटोज़, मीडिया या फाइल्स हैं मेरे डिवाइस पर उसे वो एक्सेस कर पाए, जिसकी मदद से आपका कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है, कोई पीडीएफ है, कुछ भी है, तो वो उसको एक्सेस करके उसको आपको पढ़कर सुना सके। तो इसको भी मैं अलाउ कर देती हूँ। allow कीबो to record audio allow। ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग का परमिशन है वो कीबो को, जो आप कोई ऑडियो बुक पढ़ते हैं, कोई ऑडियो फाइल, MP3 फाइल पढ़ते हैं कीबो की हेल्प से, तो उसको ये परमिशन लगती है। क्योंकि साथ ही साथ इसमें एक एनिमेशन भी दिया गया है। जब आप ऑडियो बुक पढ़ते हैं तो ऊपर एक एनिमेशन चलता है जो कि आवाज़ को सुन के उसके हिसाब से अपना पैटर्न चेंज करता है। तो उसके लिए कीबो को ये ऑडियो रिकॉर्डिंग की परमिशन भी ज़रूरी है, तो मैं उसको भी अलाउ कर देती हूँ।
Please log in with your Gmail account. Alert fetching account. Kibo. Please log in with your Gmail account. अब Google कीबो Play मुझे services. Choose an account. मेरे जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना है, तो मैं अपना अकाउंट चूज़ कर लेती हूँ। tresselabs@gmail.com. मैंने डबल टैप Google किया, Play मेरा अकाउंट services. साइन इन हो गया। Alert, please wait. Signing in with Google. Setup. This is a one-time setup. Please set up the TTS engines and voices for all the languages that you know, one by one on the screen. We will use these settings for auto language detection and reading when you open or scan a new document. It is recommended to select TTS engine and voice different from TalkBack. तो अब मुझे एक डायलॉग बॉक्स मिला है जिसमें मुझे ये वन टाइम सेटअप के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें मुझे जो भी लैंग्वेज आती हैं, सपोज़ मुझे इंग्लिश और हिंदी आती है, तो मुझे इंग्लिश और हिंदी इन दोनों ही भाषाओं के लिए TTS इंजन जो है और वो जो वॉइस है वो सेट करना है। यानी मुझे बताना है कि आप इंग्लिश इस इंजन के साथ, इस वॉइस के साथ पढ़िएगा, और अगली बार जब भी कोई इंग्लिश का डॉक्यूमेंट मैं ओपन करूँगी तो कि वो ऑटोमेटिकली उसकी लैंग्वेज जो है उसको पता कर लेता है, और जो मैंने अभी इसको वॉइस और इंजन सेट किया है उसमें से खुद से पढ़ के बताता है। तो ये एक वन टाइम सेटिंग है और मुझे बार बार इसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर अगर इसे चेंज करना हो तो मैं बाद में इसको सेटिंग्स में जाके, TTS सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकती हूँ। तो अभी इस डायलॉग बॉक्स को ओके Okay. करके हम Kibo. Voice settings. वॉइस सेटिंग्स में आ गए। अब मैं इसमें एक एक करके वॉइसेस पढ़ते हुए इंग्लिश तक पहुंचती हूँ। Arabic. Bengali. Chinese. English. इंग्लिश, तो इसे सेट करने के लिए मैं इस पर डबल टैप करती हूँ। Kibo. TTS engine. तो अभी मुझसे पूछ रहा है आपको कौन सा TTS इंजन चाहिए इंग्लिश के लिए। Google text to speech engine. गूगल टेक्स्ट टू स्पीच इंजन में ले लेती हूँ। Kibo. TTS voice. अब ये पूछ रहा है आपको कौन सी वॉइस चाहिए इस इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने के लिए। English Australia. English Australia. English male. English female. United Kingdom. English male. India. English language set. मैंने Kibo. इंग्लिश लैंग्वेज English. सेट कर दी है। अब मैं हिंदी सेट कर लेती हूँ। Hindi. Kibo. TTS engine. Google text to speech engine. Kibo. TTS voice. अब वॉइस सेट कर लेती हूँ। Hindi India. Hindi language set. Kibo. Voice settings. अब मेरी इंग्लिश और हिंदी दोनों की ही वॉइसेस सेट हो चुकी हैं, तो मैं सबसे नीचे Done. डन बटन है उस पर डबल टैप कर देती हूँ। Rate Kibo on Play Store. Dear friend, if you are enjoying the Kibo experience, do not forget to give me a 5-star rating on Play Store. It makes me feel really happy. Your friend Kibo. तो ये एक डायलॉग बॉक्स है जो बता रहा है कि आप को अगर कीबो एक्सपीरियंस पसंद आए तो आप बिल्कुल इसे 5 स्टार रेटिंग दीजिएगा प्ले स्टोर पर, उससे कीबो को बहुत खुशी मिलती है। Okay. What's new Kibo V2.6? What's new Kibo V2.6? उस डायलॉग बॉक्स को ओके करने के बाद जब मैं आगे आई तो मुझे एक और डायलॉग बॉक्स मिला जो मुझे बता रहा है कि वर्जन 2.6 जो है कीबो का, उसमें क्या क्या नई चीज़ें हमने डाली हैं। तो जब भी हम कोई नया वर्जन लॉन्च करते हैं तो उसमें क्या क्या नई चीज़ें दी गई हैं उसको हम ऐड कर देते हैं, और इस तरह से डायलॉग बॉक्स की तरह वो दिखता है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, उसमें आपको सभी जानकारी दी जाती है, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि हम इसके आगे ट्यूटोरियल में सब कवर करेंगे तो इसलिए मैं इसको भी ओके गॉट इट बटन पे क्लिक कर के आगे बढ़ जाती हूँ। 1. Introducing COVID-19. Okay, got it. A friendly note. Hey friend, Kibo app tries its best every time to read and intelligently understand documents for you. As a technology, it may have errors at times and hence, you are advised to use your best judgment for interpretation. Whatever the situation, your super friend Kibo will always be there for you. तो ये एक फ्रेंडली नोट है जिसमें कीबो की तरफ से वो ये बता रहा है कि वो पूरी कोशिश करता है आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को, सभी आपके फाइल्स को अच्छे से वो पढ़कर आपको समझाए। लेकिन कभी कभी क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी है तो ऐसा हो सकता है कि कुछ गलतियां हो सकती हैं, तो आपको बिल्कुल अपनी समझ से सही निर्णय लेना है उस सिचुएशन में, और कुछ भी हो आपका फ्रेंड कीबो आपके साथ हमेशा है। Okay, got it. Kibo. Kibo logo.
तो अभी जो हमारा स्क्रीन खुल गया है वो मेन स्क्रीन है, और हर बार जब आप ऐप खोलेंगे तो शुरू से सेटिंग का दोबारा से नहीं आएगा, वो सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है और यही आपकी मेन स्क्रीन रहेगी जो हर बार आपको कीबो ऐप ओपन करने पे दिखेगी। तो हम एक एक करके इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। कोविड-19 असिस्ट। कोविड-19 असिस्ट जो है वो अभी कोविड-19 के दौरान हमारी टीम की एक कोशिश है, जिसके माध्यम से हम सारी इम्पॉर्टेंट जानकारी, न्यूज़ अपडेट्स, सिम्टम्स, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, स्टैटिस्टिक्स और साथ ही साथ माई.gov यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल है, उसके भी लिंक्स वगैरह हमने इसमें डाले हैं सभी तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए। अगला ऑप्शन है व्यू रीसेंट फाइल्स। व्यू रीसेंट फाइल्स। तो जब आप कुछ फ़ाइल पढ़ लेते हैं तो वो रीसेंट फाइल्स जो हैं वो इस लिस्ट के अंदर आके ऐड हो जाती हैं और उसके बाद आप डायरेक्टली यहीं से उन्हें दोबारा से ओपन कर सकते हैं। अभी मैं इसे डबल टैप करूँगी तो कोई फ़ाइल नहीं आएगी क्योंकि अभी कुछ सेव नहीं है। तो अब हम अपने अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे जो कि है कैप्चर एंड रीड। कैप्चर एंड रेड। तो अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट कैप्चर करना है तो उसका सबसे सही तरीका क्या है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो यूँ मानिए मेरे पास कोई पेपर है जिसे मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने फ़ोन को उस पेपर के बीचों बीच बिल्कुल उसके ऊपर रख दूँगी और फिर धीरे धीरे उसको फ़ोन को मैं ऊपर की तरफ उठाऊँगी। करीबन 20 से 25 सेंटीमीटर या 1 फुट जितनी हाइट तक मैं उसे ऊपर लेकर जाऊँगी और उसके बाद मैं एक हाथ में फ़ोन पकड़कर दूसरे हाथ से उसे कैप्चर करूँगी। कैप्चर। अलर्ट एक्सट्रैक्टिंग टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट Your एक्सट्रैक्ट text is ready. Press play button to read. Reader. Translate. अब ये टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके मुझे पढ़कर सुनाएगा। मैं प्ले बटन पर जा रही हूँ जो कि होम बटन के जस्ट ऊपर दिया गया है। Save. More option. Previous. Play. 40 A list of a few mindfulness leadership quotes. It seems to me it would do us all good to act from our heart more often. We'll be surprised how small acts of mindful attention and kindness can release the energy, enthusiasm, and imagination bottled up in our cover, stressed minds and bodies. Pause. तो प्ले पॉज बटन की मदद से मैं ये कंटेंट पढ़ भी सकती हूँ और ना सिर्फ ये प्रिंटेड पेपर बल्कि कुछ हैंड रिटन कंटेंट हो या फिर आपके पास कुछ कोई बिस्किट का पैकेट है या कुछ कोई भी चीज़ है जिसका आप लेबल पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी आप कीबो ऐप की मदद से इस तरह से फ़ोटो कैप्चर करके पढ़ सकते हैं। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन दिया गया है जो कि अभी रीसेंट अपडेट के साथ ही आया है, जो कि है ट्रांसलेट का। तो मैं उसको भी आपको दिखाना चाहूँगी। जैसे ये डॉक्यूमेंट इंग्लिश में है और अगर मैं इसे हिंदी में सुनना चाहती हूँ तो मैं ट्रांसलेट ऑप्शन पर जाऊँगी, Translate. डबल टैप करूँगी Arabic. और अपनी मनपसंद लैंग्वेज जिसमें मैं इसे ट्रांसलेट करना चाहती हूँ उसको सिलेक्ट करूँगी। Bengali. Chinese. French. German. Gujarati. Hindi. हिंदी। Alert translating text. Translated to Hindi. Press play button to read. Reader. Translate. चलिए अब पढ़कर देखते हैं कि किस तरह से इसका ट्रांसलेशन किया गया है, प्ले बटन दबाकर। Play. 40 कुछ माइंडफुलनेस लीडरशिप कोट्स की सूची और कोट मुझे ऐसा लगता है कि यह हमारे दिल से अधिक बार अभिनय करने के लिए अच्छा होगा। हम आश्चर्यचकित होंगे कि कैसे ध्यान और दया के छोटे कार्य हमारे आवरण में ऊर्जा, उत्साह और कल्पना को बोतलबंद कर सकते हैं। Pause. तो इस तरह से इसने हमारे टेक्स्ट को ट्रांसलेट करके हमें सुनाया और आप चाहें तो इस फाइल को आप सेव भी कर सकते हैं और आगे दोबारा इसको पढ़ना हो तो व्यू सेव्ड फाइल्स में जाके आप इसे एक्सेस भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं Back. अगले ऑप्शन की ओर। Save file. Do you wish to save? जब आप बैक बटन दबाते हैं तो ये आपसे पूछता है कि आप ये फाइल सेव करना चाहते हैं या नहीं। Yes. No. Kibo. Kibo logo. तो अगला ऑप्शन जो हम देखेंगे वो है रीड योर डॉक्यूमेंट्स। Read your documents. इसकी मदद से हम कोई भी अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट है यानी PDF, TXT, डॉकएक्स फाइल, ईपब या डेजी उन सभी को हम पढ़ सकते हैं।
Select type of document. Ticked PDF. PDF, Text. text, EPUB. EPUB, Daisy. डेजी, Docs. डॉक्स यानी कि वर्ड फाइल। तो इन 5 फॉर्मेट्स में से कोई भी अगर हमारे पास फाइल है वो किसी भी लैंग्वेज में हो तो हम वो पढ़ सकते हैं। सपोज़ मैं कोई PDF पढ़ना चाहती हूँ तो मैं उसको एक बार ओपन करके देख लेती हूँ। Ticked PDF. Kibo. Back button. तो अब मैं इस पेज पे क्या अभी ओपन हुआ है वो देख लेती हूँ। All. ऑल यानी इसमें ये बेसिकली फ़ोल्डर का नाम बताता है। तो अभी मेरे फ़ोन की जितनी भी PDF हैं वो सभी इस स्क्रीन पर लिस्टेड हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी स्पेसिफ़िक फ़ोल्डर में जाके अगर कोई फ़ाइल चूज़ करना चाहती हूँ तो मैं इस ऑल पे डबल टैप कर सकती हूँ पूरे स्क्रीन पे कहीं पे भी, और फिर Pop-up window. All. ऑल, Attachments. अटैचमेंट्स, Books. बुक्स। Cam scanner. तो इस तरह से मेरे फ़ोन में जितने भी फ़ोल्डर्स हैं उसके बारे में मुझे जानकारी देता है। किसी भी फ़ोल्डर पे अगर मैं क्लिक करूँगी तो सिर्फ उसी फ़ोल्डर की सारी PDF फाइल्स मुझे यहाँ पर इस लिस्ट में दिखाई देंगी। तो अब मैं इसमें से व्हाट्सएप का जो फ़ोल्डर है चलिए वो एक बार ओपन कर लेती हूँ। Download. WhatsApp documents. व्हाट्सएप मैंने ओपन किया। WhatsApp documents. तो अब मैं एक फ़ाइल PDF की जो है वो पढ़ना चाहती हूँ। 0311 05082019. Opening 05082019-b.pdf. This is a English PDF. Attention. We open your PDF offline by default. You can read them directly using read button. But for regional language PDFs and image-based PDFs, please use the OCR option for best experience. ओके तो इस डायलॉग बॉक्स से इसने हमें ये बताया कि सबसे पहले आपकी जो PDF है वो ऑफलाइन मोड में ओपन की जाती है, यानी बिना इंटरनेट के, और उसमें आपको रीड बटन दबाकर आप जो पूरी PDF है उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ PDFs होती हैं इनएक्सेसिबल यानी आपका टॉकबैक जो है वो उसे नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि या तो वो रीजनल लैंग्वेज की PDF है या फिर वो कैम स्कैनर या बाकी ऐप्स से बनाई गई स्कैन्ड इमेज बेस्ड PDF है। तो इन दोनों ही केसेस में अगर कोई रीजनल लैंग्वेज में है, स्पेसिफिकली रीजनल लैंग्वेजेस के लिए जो है यूनिकोड फॉन्ट में अगर नहीं लिखा गया है तो वो नहीं पढ़ पाता है ऑफलाइन। ऑफलाइन तभी पढ़ सकता है जब वो यूनिकोड फॉन्ट में एक्सेसिबल तरीके से लिखा गया है। तो अभी फ़िलहाल जो हमने PDF ओपन की है वो एक्सेसिबल है, तो हम डायरेक्टली प्ले बटन पे क्लिक करके उसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक नॉन एक्सेसिबल PDF का भी एग्जाम्पल देके बताऊंगी। Okay, I got it. PDF reader. Go to page. तो गो टू पेज का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप डायरेक्टली किसी पेज नंबर पे जाके उसे पढ़ना चाहें तो वो आप बिल्कुल इसमें वो पेज नंबर टाइप करके पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल अगर मैं इसे ये PDF पढ़ना चाहती हूँ तो होम बटन के बिल्कुल ऊपर मुझे प्ले बटन दिया गया है, उस पर मैं जाके उस पर फोकस ले जाके कहीं पे भी स्क्रीन पे डबल टैप करके उसको पढ़ना शुरू कर Search. देती हूँ। Previous. Take note. Read. Page 1 entrance 3rd admission list Bachelor of Elementary Education B. L. Ed. Minus 2019 page 1 of 15 University of Delhi admission category unreserved hash roll. Pause. तो अभी मैंने एक जो मेरे पास PDF है, एक्सेसिबल PDF है, उसको पढ़ा। तो इस तरह से इसमें आपने जैसे सुना कि कुछ नोट, टेक नोट और सेव नोट का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसकी मदद से आप चाहें तो आप उस टेक नोट बटन को ऑन जब दबाएंगे डबल टैप करके, तो जो भी आप पढ़ रहे हैं एक तरह से उसकी एक नोटबुक में वो सब चीज़ कॉपी की जा रही है, आपके नोट्स बनाए जा रहे हैं। और जब आप सेव नोट पे क्लिक करेंगे तो उसको वो जो नोट है वो आपका सेव हो जाएगा और आप कभी भी उसको सुन सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो आपको पूरी बुक जो है वो फिर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और साथ ही साथ इसमें बुकमार्क का भी ऑप्शन दिया गया है। बुकमार्क जो है वो ऑटोमेटिकली भी लगता है तब जब अचानक आपकी ऐप जो है वो बंद हो जाए, अगर किसी का कॉल आ गया तो, या फिर आपने होम बटन प्रेस किया तब, तो ऑटोमेटिकली वो आपका लास्ट जो आप पढ़ रहे थे उसको बुकमार्क कर लेता है। और साथ ही साथ आपको मैनुअली बुकमार्क करने का भी ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप चाहें तो आप कुछ हिस्से अगर बुकमार्क ऐड करना चाहते हैं वहाँ पे, तो वो आपकी बुकमार्क्स लिस्ट में उस बुकमार्क को ऐड कर देता है, ताकि आप जब भी चाहें आप उस बुकमार्क पे डायरेक्टली जंप करके वहाँ से पढ़ना शुरू कर सकते हैं।
चलिए अब हम एक इनएक्सेसिबल PDF का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। Back. Kibo. 05082019.pdf. Nasik Road. Plans for RPWD Act Hindi 2016.pdf. तो अगर मुझे ये PDF है, जब मैं इसको डबल टैप करके पढ़ना शुरू करती हूँ, Opening RPWD Act Hindi 2016.pdf. Alert loading PDF. This is a PDF. Attention. We open your PDF offline by default. You तो ये मैसेज आपको हर बार आता है। अगर आप चाहें कि ये मैसेज आपको बार बार ना आए तो इसमें एक चेक बॉक्स दिया गया है, डोंट टेल मी अगैन। तो आप उस पर क्लिक, अगर एक बार डबल टैप करने के बाद अगर ओके आई गॉट इट पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपको दोबारा नहीं दिखेगा। not ticked, don't tell me again. इस पे डबल टैप करके इसको चेक कर दीजिए। पूरे स्क्रीन पे कहीं पे भी डबल टैप कर सकते हैं। Okay, I got it. ओके आई गॉट इट पे डबल टैप करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स चला जाएगा। PDF reader. Go to page. तो PDF मेरा रीडर जो है वो ओपन हो गया है। अब मैं प्ले बटन पे प्रेस करके देख लेती हूँ इसमें PDF में क्या है मेरा। Read. Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page pause. तो जैसा कि हमने देखा कि इस PDF में वो केवल पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 ही पढ़ पाया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो PDF है वो इनएक्सेसिबल है और इसमें जो टेक्स्ट है वो एक तरह से फ़ोटो है, यानी इमेज की तरह लिखा, वो उसको कैप्चर किया गया है। तो आपका टॉकबैक या हमारा ऑफलाइन रीडर जो है वो इसको नहीं पढ़ सकता। तो ऐसी PDFs के केस में या फिर नॉन यूनिकोड फॉन्ट में लिखी गई रीजनल लैंग्वेज की PDFs में हम OCR बटन का इस्तेमाल करते हैं। Go to page. गो टू पेज से अगर मैं लेफ़्ट स्वाइप करती हुई जाऊं, More options. मोर ऑप्शंस, OCR. OCR बटन। तो सब स्क्रीन के सबसे ऊपर राइट साइड पर ये बटन जो है OCR का वो दिया गया है। मैं कहीं पे भी डबल टैप करके एक बार इसे प्रेस करती हूँ, देखते हैं क्या होता है। Alert processing PDF. Alert processing. Processing page 1. Your text is ready. Press play button to read. तो PDF इसने reader. Change level of navigation. तो इसने मेरी PDF का जो पेज है उसे प्रोसेस कर दिया है और मुझे स्क्रीन पर लाकर दिखा दिया है। अब उसे पढ़ने के लिए मैं वही अपना होम बटन के ऊपर जो प्ले बटन का रीड बटन दिया गया है उसको दबाकर उसे पढ़ती हूँ। Play. Page 1. अनुभाग 1 का भारत का राजपत्र साधारण। Pause. तो हमने देखा कि इसने अपने आप ही हिंदी भाषा है उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया और अपनी जो वॉइस है उसे चेंज कर लिया। अब अगर ये एक पेज था, मैं इसके अलावा और पेज भी अगर पढ़ना चाहती हूँ तो मुझे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। जो इससे पिछला हमारा ऐप का अपडेट था, वर्जन था, उसमें अगर आपकी कोई 500 पेज की PDF है तो आप एक बार OCR बटन दबाते थे तो वो पूरी 500 पेज की PDF प्रोसेस करने के बाद ही आपको एक भी पन्ना पढ़ने का अवसर देता था। लेकिन अभी इस अपडेट के साथ हमने इसमें थोड़ा बदलाव लाया है कि जैसे आपने देखा एक पेज इसने कितनी जल्दी आपको कर दे दिया। क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि उनके पास 500 पेज की PDF है पर उन्हें ये नहीं पता कि वो पूरी PDF पढ़ना भी चाहते हैं या नहीं, वो बस जानना चाहते हैं कि उस PDF में क्या है। तो इसलिए हम जल्दी से आपको एक पेज जो है उसका कर दे देते हैं। और अगर आप चाहें, जैसे एक पेज हो चुका है, अब मैं दूसरा पन्ना अगर पढ़ना चाहती हूँ तो मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूँगी। Next page. Alert processing. Processing next 3 pages 2 of 37. Your text is ready. Press play button to read. तो PDF हमने reader. देखा कि Next page. सबसे पहले पेज 1 प्रोसेस होके हमें मिल जाता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो अगले 3 पन्ने यानी पेज नंबर 2, 3, 4 जो हैं वो प्रोसेस होने लगते हैं और उसके बाद मुझे ये 3 पेज दे दिए जाते हैं। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे करके अपनी पूरी PDF पढ़ सकती हूँ और मुझे 500 पेज के प्रोसेस होने का वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी PDF प्रोसेस कर लूँ और एक साथ बाद में उसे पढूँ, तो भी इसका ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो अगर आप सबसे ऊपर जो सेव ऑप्शन है, राइट साइड में सेव का ऑप्शन है, मैं राइट स्वाइप कर के वहाँ तक जाती हूँ। PDF reader. PDF रीडर, Change level of navigation. Save. सेव ऑप्शन। अब देखते हैं सेव पे डबल टैप करने पे क्या होता है। Save file. Save current page only. ओके तो इसमें हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है सेव करंट पेज ओनली, जिसका मतलब है अगर मैं PDF पढ़ रही थी और अभी मैं पेज नंबर 3 पर आ चुकी हूँ, तो मुझे ये पेज नंबर 3 ही सेव करेगा केवल। अगला ऑप्शन है Save processed pages only. सेव प्रोसेस्ड पेजेस ओनली, यानी कि अगर मैं 100 पेज की PDF में अभी 3 पेज ही मैंने प्रोसेस किए हैं, तो वह केवल उन 3 पेजेस को ही सेव कर देगा। Save full text. अगला ऑप्शन है सेव फुल टेक्स्ट, जिसमें अगर मैं चाहूँ तो मैं इस बटन पे क्लिक करूँगी तो जितने पेजेस अभी तक प्रोसेस नहीं हुए हैं, यानी पेज नंबर 3 के बाद के पेज नंबर 4 के बाद के सभी पेजेस जो हैं, उनको ये मुझे प्रोसेस करके मेरे व्यू सेव्ड फाइल्स के अंदर सेव कर देता है। तो उसके लिए ये मुझसे कुछ टाइम मांगेगा कि मैं इसको सेव कर लेता हूँ। फिलहाल के लिए हम इसे बैक कर देते हैं। Back. PDF reader. और Save. सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इसके बाद मोर ऑप्शंस में जाएंगे, More options. Pop-up window. Share. मोर ऑप्शंस में आपको शेयर Copy to clipboard. और कॉपी टू क्लिपबोर्ड का ऑप्शन दिया गया है। इन दोनों ऑप्शन की मदद से आप जैसे आपने ऑप्शन सेव में देखे, उसी तरह के ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं, यानी शेयर करंट पेज, शेयर प्रोसेस पेज और शेयर फुल टेक्स्ट। सिमिलरली चेक क्लिक कॉपी टू क्लिपबोर्ड के लिए भी दिया गया है। तो आप उनकी मदद से जो है अपने दोस्तों के साथ अपने जो PDF है आपने प्रोसेस किया है उसको शेयर भी बिल्कुल कर सकते हैं। Back. PDF reader. Back. Save file. No. PDF reader. Kibo. Back. Kibo. तो अब Kibo अगला logo. ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। Read your audiobooks. रीडियो ऑडियो बुक्स का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल रीडियो डॉक्यूमेंट्स की तरह ही है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो वो आपको आपके फ़ोन की सारी ऑडियो फाइल्स जो है उन्हें आपके सामने लिस्ट कर देता है, ताकि आप उन्हें पढ़ सकें। तो इसमें एक बार मैं ओपन कर लेती हूँ और रीडियो ऑडियो बुक्स। Kibo. Back button. All. सिमिलरली ऑल का ऑप्शन दिया गया है और मेरे फ़ोन की सारी जो PDF वो ऑडियो फाइल्स हैं वो इसमें लिस्ट कर दी गई हैं। AUD20150401WAO. तो इसको जब मैं ओपन करूँगी तो वो मुझे ऑडियो बुक पढ़कर सुनाएगा। Kibo. अगला ऑप्शन है Open a book library. ओपन ई बुक लाइब्रेरी। Open navigation drawer to search and download books from various libraries. जैसे ही मैं Note. ओपन ई बुक Open navigation drawer to search and download books from various libraries. जैसे ही मैं ओपन ई बुक लाइब्रेरी पे क्लिक करती हूँ तो ये मुझे बताता है कि आपके जो अगर बुक कोई डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नेविगेशन ड्रॉअर में जा सकते हैं। तो मैं ओके बटन पे क्लिक कर देती हूँ। Okay. My bookshelf. Open navigation drawer. नेविगेशन ड्रॉअर को मैं ओपन कर लेती हूँ। Menu. तो मेरे नेविगेशन ड्रॉअर में मुझे कंटेंट सोर्सेज बताए जा रहे हैं। My bookshelf. माई बुक शेल्फ, Sugame Pustakale. सुगम्य पुस्तकालय, Bookshare. बुक शेयर। तो यदि आपके इन दोनों ही लाइब्रेरी पे अकाउंट्स हैं तो आप साइन इन करके इनमें जो भी बुक्स और सारी बुक्स आपको दी गई हैं, करीबन 8.5 लाख किताबों का सपोर्ट है, जिनको आप यहाँ से डाउनलोड करके कीबो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। Back. Kibo. Kibo logo. Read from image. इसके अगला ऑप्शन है रीड फ्रॉम इमेज। तो यानी कि अगर आप कोई इमेज पढ़ना चाहते हैं, जैसे आपको व्हाट्सएप पर किसी ने कोई तस्वीर भेजी है जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो चलिए एक बार मैं व्हाट्सएप पर जाकर एक तस्वीर को इसमें कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो देख लेते हैं हम। Home. WhatsApp 3. WhatsApp. Navigator. Bonnie Vivo. Star. Forward. More options. Pop-up window. Show in chat. Share. शेयर, Share. Photos. Upload to photos. Kibo. तो कीबो ऐप में मैं अपनी इस फ़ोटो को शेयर करती हूँ। Alert extracting text. Your text is ready. Press play button to read. Reader. Translate.
तो अब इस फ़ोटो को भी मैं, जैसे मैं पहले कैप्चर एंड रीड में मैंने पढ़ा था, यानी होम बटन के जस्ट ऊपर जो प्ले बटन है उसको दबाकर प्ले बटन पे गई, स्क्रीन पे कहीं भी डबल टैप किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इन द लाइट ऑफ COVID-19 इंडियन बैंक्स एसोसिएट वी केयर फॉर यू एंड योर सेफ्टी अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज पॉज। तो इस तरह से जो भी आपकी फ़ोटो है उसका कंटेंट ये आपको पढ़कर बताता है। तो आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम या ईमेल पे जो भी आपको फ़ोटो आती है आप डायरेक्टली कीबो में शेयर करके या ओपन विद करके उसमें पढ़ सकते हैं। बैक सेव नो व्यू रीसेंट। इसके साथ ही साथ कुछ और भी ऑप्शंस दिए गए व्यू हैं, सेव्ड फाइल्स। जैसे व्यू सेव्ड फाइल्स के अंदर आपकी सभी सेव्ड फाइल्स जो कि आपने प्रोसेस करने के बाद सेव की हैं, फिर वो PDF OCR करने के बाद किया हो या कैप्चर एंड रीड में किया हो या व्हाट्सएप से कोई फ़ोटो शेयर करने के बाद अगर आपने सेव किया है तो आपकी सभी सेव्ड फाइल्स इस व्यू सेव्ड फाइल्स के मेन्यू के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद है सेटिंग्स में आपको अलग अलग तरह की सेटिंग्स दी गई हैं, तो एक बार हम इसे ओपन कर लेते हैं। सेटिंग्स स्पीड इज 5। तो ये स्पीड की जानकारी देता है और साथ ही साथ डिक्रीज स्पीड, इंक्रीज स्पीड, डिक्रीज स्पीड और इंक्रीज स्पीड के बटन दिए गए हैं। फॉन्ट इज 2, फॉन्ट का बटन दिया गया है डिक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज और इंक्रीज फॉन्ट, इंक्रीज करने के लिए। ऑफ टॉक बैक रीडिंग। फिर टॉक बैक रीडिंग का ऑप्शन दिया गया है जो कि अभी ऑफ है। टॉक बैक रीडिंग अगर मैं ऑन करूँगी तो मेरे प्ले पॉज बटन जो है वो गायब हो जाएंगे और मुझे सिर्फ टॉक बैक की मदद से जो पूरा आप स्क्रीन आप पढ़ने में यूज़ कर सकते हैं। इसके अगला ऑप्शन है ऑफ कलर इन्वर्जन। कलर इन्वर्जन की मदद से आपका बैकग्राउंड जो है टेक्स्ट का वो ब्लैक हो जाता है और टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाता है, जो कि लो विजन के लिए काफ़ी एक्सेसिबल रहता है। ऑन प्रोसेसिंग साउंड। फिर है प्रोसेसिंग साउंड, जिसमें जो भी आपकी साउंड प्रोसेसिंग साउंड है जो कि प्रोसेस करते हैं जब आप PDF को या आप इमेज प्रोसेस करते हैं तब आती है। अगर आप चाहें तो आप उसे बंद भी कर सकते हैं। TTS सेटिंग्स। फिर ये TTS सेटिंग्स है, ये वही है जो हमने इनिशियली सेटअप के टाइम पे जहाँ पे हमने इंजन और वॉइस जो है वो सेट किया था। तो आप इसमें जाके अपनी इंजन और वॉइस अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। 4960 credits till 30/06/2020। ये मुझे मेरे क्रेडिट्स के बारे में जानकारी दे रहा है जो कि 30 जून तक वैलिड हैं। तो अभी जुलाई 2019 से अभी तक हम कीबो मोबाइल एप्लीकेशन को ग्रांट्स और डोनेशंस के थ्रू फ्री रख पाए हैं। आगे भी हमारी पूरी कोशिश यही है कि किस तरह से हम यूज़र्स के लिए ऐप को फ्री बनाए रखें। लेकिन अगर कभी हम नहीं ग्रांट्स के थ्रू इसको सपोर्ट कर पाते तो भी हम यूज़र्स से सहयोग और कोऑपरेशन की उम्मीद करेंगे कि किस तरह से हम मिल के इसको सभी लोगों के लिए इस सर्विस को अवेलेबल रख सकें तब भी। और उसके बाद है लॉग आउट ऑप्शन, इसकी मदद से आप लॉग आउट कर सकते हैं। बैक कीबो व्यू हेल्प। अगला है हेल्प में आपको ऐप मैनुअल दिया गया है और साथ ही साथ आपको कॉन्टैक्ट अस का बटन दिया गया है, एक बार वो भी देख लेते हैं। हेल्प ऐप मैनुअल कॉन्टैक्ट अस। फिर कॉन्टैक्ट अस में जाके आपको कॉल, व्हाट्सएप, ईमेल के थ्रू हम तक पहुंचने का ज़रिया दिया गया है डायरेक्ट। तो अंदर जाके कॉल के बटन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो सीधा हमारी टीम के पास कॉल आ जाती है और आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आप कुछ इशू फेस कर रहे हैं आपके साथ, तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। और अगर आपको ऐप अच्छी लगे तो उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। बिल्कुल। बैक व्यू रीसेंट मोर इन्फो में आपको ऐप के बारे में और जानकारी दी जाती है, अबाउट वर्जन के बारे में, प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। रेट अस ऑन प्ले स्टोर पे रेट कर सकते हैं आप हमें और अपने रेफर फ्रेंड को भी रेफर कर सकते हैं। बैक व्यू फॉलो अस एक नया ऑप्शन है, उसके ज़रिए आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं। तो फॉलो अस के ऑप्शन के अंदर फॉलो अस टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब। तो फॉलोअर्स के ऑप्शन के अंदर ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं जिसके मदद से आप हमारे चैनल्स पे कनेक्ट हो सकते हैं और हमसे जो भी जानकारी हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं उसको जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं।
तो अगर आपको इस ट्यूटोरियल के बारे में जान के अच्छा लगा तो आप इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा, इसे इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो जिनको भी आपको लगता है कि इससे बेनिफिट हो सकता है उनको बिल्कुल इस ऐप के बारे में बताइएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट, कुछ भी फीडबैक है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्टली कॉल, व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। इस ट्यूटोरियल को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Back. Kibo. Kibo logo.